ये है यूनिवर्स, ये है मार्वल का यूनिवर्स और ये है कांतिशा का टट्टीवर्स। और इस टट्टीवर्स में बनी है गुंडा, जिसमें हीरो कूली के कपड़े पहन के घूमता है। तो उसका क्या? एयरपोर्ट पे विलन को किसी ने नाम नहीं पूछा, फिर भी मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तो क्या नाचो मैं? बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला नहीं चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो शेर मारना नहीं भूलते। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। लानत है, लानत है। तो शुरू करते हैं आज का। तो टट्टी शुरू होती है इस कफनचोर नेता से, जो बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है। क्योंकि किसी बच्चू भगोना ने इसकी सुपारी बुल्ला को दी है। क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली ये नेता जो खुद होम मिनिस्टर है, जिसके अंडर बाय द वे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आता है, बुल्ला से बचने के लिए अपनी ही पुलिस से ज्यादा भरोसा इसे लंबू आटा पे है। और बुल्ला का नाम सुनते ही खड़ा कर दिया है मेरा। एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। अरे एडल्ट बात नहीं कर रहा हूँ यार। गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। लेकिन अब ये बुल्ला को मारने की प्लानिंग में है। मैं बुल्ला और उसकी गैंग की लाशें बिछा दूंगा। तू होम मिनिस्टर है, पुलिस बीच में नहीं आना मांगता है। ठीक है, समझ गया। और ये सब बुल्ला को पता चल जाता है। कर्टेसी दिस गाय। इस बंदे की हर रोज वीडियो में मारी गई है, ये बोल के कि बुल्ला बुल्ला चिल्लाने से पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं गया। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और ये बुल्ला का नाम बुल्ला नहीं चुटिया होना चाहिए था, क्योंकि प्लानिंग तो ये लंबू आटा को लंबा करने की कर रहा है। पहले उस लंबू आटा को मौत के तवे पर पकाना होगा। लेकिन उसके छोटे भाई को जाके मार दिया। इधर इसका भाई मर रहा है, लेकिन लंबू आटे को किसी भलते ही जिसका टेंशन है। वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी? और अब भाई का बदला बुल्ला की बहन से। मेरा नाम है लंबू आटा, साले को दूंगा मौत का चाटा। हाँ तो उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? बुल्ला का फंडा एकदम क्लियर है, बहन जाए पर राइम ना जाए। तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके। अब बहन का बदला खुद लंबू आटे से। मौत को सामने देखते लंबू आटा के दिमाग में ऐसे फालतू आइडियाज आ रहे हैं जो हमें संडास करते टाइम आते हैं। तेरे को एड्स से बचाने के लिए नीरोध बन जाऊंगा और टावल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा और छील छाल के मेरा छक्का बना दे। और खाएगा केला नहीं चाहिए यार। लेकिन अफसोस बुल्ला को एक भी आइडिया पसंद नहीं आया और खत्म। ये सब माराकाटी में ओरिजिनल टारगेट को ही सब भूल गए। मेरा आदमी काला शेट्टी ये काम बजाएगा। और इस टट्टीवर्स में मोटा भाई खुद जा रहा है, मेरा मतलब है चिकारा जा रहा है होम मिनिस्टर को लंबा करने। जब लंबू आटा ने बोला था पुलिस बीच में नहीं आना मांगता है, तब लगता है पुलिस ने उसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इतना कि खुद होम मिनिस्टर को लंबा करते टाइम बीच में नहीं आ रहे। रन। और इस फाइट के साथ एंट्री होती है मिथुन दा की। ये क्या है? अपना क्वेश्चन करेक्ट कर, पूछ कौन है? बोले बे तू। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। खाएगा केला भाई अभी बोला है नहीं चाहिए, नहीं खाना। मिथुन दा को इस टट्टीवर्स में दो गंदी आदतें हैं। पहले तो नाम पूछने पे सीधा नाम नहीं बताएगा, फालतू में कोड वर्ड में बात करेगा। मैं हूँ ज्योति ज्वाला, हीरो हूँ विलन, गुंडा न। और दूसरा बेवजह जाके बुल्ला के में उंगली करना। क्या? हाँ, क्योंकि बुल्ला नहीं बोला ना कि वो रखता हूँ खुल्ला, इसीलिए दादा जा जाके उंगली कर रहा है। जैसे कि चिकारो को अंदर कर देना, अन्ना हजारे को पैसे दिलवा देना, बुल्ला के गुंडों का नल्ला तोड़ देना। इस सारी भसड़ से दूर ये मैडम मिथुन दा से प्यार कर रही है, लेकिन मिथुन दा की बहन उसको क्लियरली बता देती है कि गंगा कुछ होने वाला नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, नहीं। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, जहाँ मिथुन दा की इतनी उंगली करने के बाद थक हार के बुल्ला उसका नल्ला तोड़कर अरे नहीं, उसकी बहन को उठवाता है। शंकर की बहन को उठा ले। और बुल्ला का आज्ञाकारी गुंडा सच में उठा के लेके जा रहा है। इतने में एंट्री मारता है ये पिलपिला जुगल हंसराज, और बस एक ही फाइट में बॉडी बिल्डर डर के भाग गया। कैसा? अरे क्योंकि ये पिलपिला जुगल हंसराज बुल्ला का आदमी है जो कमसीन हसीनाओं को पटाता है, उनसे शादी करता है, पर उनके साथ सुहागरात नहीं मनाता है, मेरे को ला कर देता है। ससुर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्र की बात छोड़ो, तुम ये बताओ। खाएगा केला यार मना कर रहा हूँ ना, तेरे को नहीं चाहिए मेरे को। और ऐसे बंदे से मिथुन दा ने बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अपनी बहन की शादी करवा दी। अबे तू थोड़ा सा बहन का
क्या? मैं हूँ जुर्म से विशुद्ध चूहे लड़के हो तुम, चुप रहो। एकदम सही बोला कालीन भैया। अरे वो तो क्रिमिनल ही है, लेकिन तुमने कैसे बिना कुछ चेक के बहन की सीधा शादी करवा दी? ये तो वही बात हो गई। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही। तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? एंड एज एक्सपेक्टेड ये पिलपिला गुलशन कुमार से गुलशन ग्रोवर बन गया और सौंप देता है इसे चुटिया को। और इस हरामखोर की वजह से ये बेचारी थैंक यू वेरी मच हो गई। और जैसे ही मिथुन दा को पता चलता है, वो जाता है मौका वारदात पर और वहां वो चुटिया को देख लेता है और डांस करते हुए चुटिया के घर पे पहुंच जाता है। 1 मिनट, डांस करते हुए? रिवाइंड कर। बस 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 बस। और अंदर जाते ही बच्चू भगोना का इमोशनल चूरन चालू। एक गरीब बेचारा ईमानदार हवालदार, उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आंसू बनकर अपने आंखों से टपक पड़ूं। इस मक्कारी भरी हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? अबे वो सार्काज़म है गधे। तेरी बहन तो मर चुकी, अब तू क्या चाहता है? खाएगा केला? नहीं चाहिए मेरे भाई। और यहाँ बेटी के सदमे में मिथुन दा का बाप ये श्रेक जैसी शक्ल वाले इंस्पेक्टर की हेवी ट्रोलिंग कर देता है। बुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब भी है उसका। मजा आया। इतनी ट्रोलिंग के बाद आरती तो उतारेगा नहीं, इसीलिए मार दिया। एंगल चेंज। और बाप की लाश को मिथुन दा पहले शमशान नहीं, बुल्ला के घर पे लेके जाता है। और ये हमेशा मिथुन दा डायरेक्ट घर के अंदर कैसे घुस जाता है? ये बुल्ला के हमेशा अपने घर का दरवाजा खोल। 1 मिनट, मतलब जब बुल्ला बोलता है मैं रखता हूँ खुला। तो वो साला अपने दरवाजे की बात कर रहा है। हाँ। और मुझे आज तक लगता था कि वो अपना एनीवेज। तो अपने साइड पे 2 विकेट गिरने के बाद मिथुन दा ने बुल्ला एंड गैंग को लंबा करने की डेट फिक्स कर दिया। 2 4 6 8 10 बस मैं चलाता हूँ और यहाँ भी मेरी ही चलेगी। और मिथुन दा सिर्फ इवन डेज पे खून करते हैं, क्योंकि ऑड डेज पे खून करने के लिए थोड़ा ऑड नहीं लग रहा है। तो बाप को अग्नि देने के बाद घर जाते टाइम मिथुन दा को एक सुपर रोतड़ू बच्ची मिल जाती है। हम इसका नाम गीता रखेंगे। ये सुन के तो बच्ची और रोने लग गई। इसकी रोतड़ू गिरी सुन के मिथुन दा सोच रहा है कि मैं इस बच्ची को क्यों लेके आया। और ये सब देख के अब बच्ची भी बोल रही है। जो इसमें आया। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड आके बोलती है, अबे ये बच्ची तो रोती रहेगी तुम। बस मकसद नहीं भूलना। और आज है इवन डे, मतलब दिन में दारू पीने का डे है। अरे नहीं, आज किसी को लंबा करने का डे है। तो इसी चक्कर में मिथुन दा पहुंच जाता है रेड लाइट एरिया में। भाई किसी और को लंबा करना था, अपना नहीं। आपको गलतफहमी हो रहा है। ओ अच्छा, वो गुलशन को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया है। और गुलशन को लंबा करने में बोनस पॉइंट इबू हटेला का एड्रेस भी मिल गया। कमला इबू हटेला के पास गया। इबू हटेला के सामने आते ही मिथुन दा के अंदर योगी जी घुस जाते हैं। आज के बाद कोई तुझे इबू हटेला नहीं, इबू कटेला कहेगा। ये सुन के इबू हटेला बोलता है, खाएगा केला? अगर ऑफर कर रहे हो तो हाँ। और जैसे ही केला खाने को मिथुन दा आगे बढ़ता है, इबू हटेला वहाँ से भाग जाता है। केला नहीं मिलने पे पहले तो मिथुन दा ने इसको किले जैसा जमीन में ठोक दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और काट देता है उसका केला, I mean गला। और सबूत को एटीट्यूड में फेंकने के बाद बुल्ला को कॉल करता है। मैं शंकर बोल रहा हूँ, बुल्ला को फोन दे। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? मैं हूँ जुर्म से नफरत कर। तो ऑड डे पे गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आज है इवन डे। और आज का टारगेट है ये नेता जो हेवी सिक्योरिटी में रहता है। बट मिथुन दा हैज नथिंग टू वरी, क्योंकि इस 30 में पुलिस का उतना ही रोल है जितना कि इस बंदे का था। तो मिथुन दा रिक्शा में छुप के गोली चलाने वाला है, लेकिन फेल। दीवार के पीछे छुप के गोली चलाने वाला है, लेकिन फेल। साइकिल के पीछे छुप के आईचा गावात, ये लेजेंडरी सीन इस मूवी में है। हाँ। तो फाइनली गोली लग जाती है और एक गोली से रोहित शेट्टी जितना डैमेज करने के बाद नेता गाड़ी से निकल के पुलिस की ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। जिस 30 वर्ष में खुद होम मिनिस्टर को लंबा करते टाइम पुलिस सिर्फ खड़ी रह के एंजॉय कर रही थी, उस 30 वर्ष में ये नेता पुलिस पे भरोसा करेगा क्या? नेवर नेवर नेवर। शंकर मुझे मत मारना, मुझे देश की सेवा करनी है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, कोई थर्ड पार्टी आके नेता को लंबा कर देता है। पुलिस मिथुन दा को पकड़ लेती है और हो जाती है मिथुन दा को JFK जेल। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। लेकिन सुन के अच्छा लगा। लेकिन ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि शंकर जैसे भाग गया। एक तो साला होना ही था। अब इंस्पेक्टर की फटी पड़ी है, क्योंकि अगला नंबर उसका है। मैंने उसे मौत के मैदान में बुला लिया है। बुला तो लिया, लेकिन इवन डे पे तो नहीं बुलाया ना। तेरी इवन डे पे ही बुलाया था। देखा, फिर से सबूत ऐसे ही फेंक दिया। एनीवेज, तो श्रेक जैसी शक्ल वाले इंस्पेक्टर को लंबा करने के बाद मिथुन दा घर पे जाता है और वहाँ उस रोतड़ू बच्ची से परेशान मिथुन दा की गर्लफ्रेंड उसको बोलती है, इसके बाप को
तलाश करो, उसे बच्चा अपनाने पर मजबूर कर दो। एंड गेस व्हाट, इस रोतुड़ू बच्ची को इस मरतुगड़े मच्छर ने कचरे में फेंक दिया था। इस कचरे के माल को कचरे की पेटी में ही डाल दे। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। और मिथुन पहुंच जाते हैं उसकी तलाश में। ये कौन सी जगह है? ये कोई लड़की कह रहा है? हाँ। कैसा लगा लक्की चिकना का लटकता सर्कस जाने मन? मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता एटीट्यूड इस बंदी का, जिसको मिथुन दा की एंट्री से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आसपास मार पिटाई हो रही है लेकिन इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। खटिया एक दूसरे से टकरा रही है लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे तू है कौन? मेरे को क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं हूँ जुर्म। और यहाँ मिथुन दा को पता चलता है कि वो रोतुड़ू बच्ची तो बुल्ला भाई का कर रहा था। एंड सिंस आज इवेंट डे चल ही रहा है तो ओरिजिनल टारगेट के अतिरिक्त इसको भी लंबा कर देता है। मूविंग ऑन टू ओरिजिनल टारगेट। अबे ये कौन है? मेरा नाम है पोते, जो किसी के बाप के भी नहीं होते। अबे इसे क्यों मार रहा है? ये तो बुल्ला के साथ खड़ा रह के सिर्फ तेरी केस लेता था रे। ज्यादा बड़बड़ करके अपनी जिंदगी में मौत की गड़बड़ मत कर। भाषण देना हो तो चौराहे पे जाकर पब्लिक के सामने देना। A+B² पर ये तो इसमें नहीं बैठेगा, ठीक तू तो इसमें करना है। हाँ। उसके लिए मारने की क्या जरूरत है? और मिथुन दा के हाथ में गन देख के पोते का पसीना ऐसे टपक रहा है जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। गुड बाय। ऑलमोस्ट आधी गैंग लंबी होने के बाद बुल्ला चाहता है मिथुन दा की गर्लफ्रेंड से बदला लेने। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला, जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। तू आदमी नहीं है, तू है कुत्ते का पिल्ला। तुम लोगों की उतनी ही है जिंदगी जितनी देर रहता है पानी का बुलबुला। लानत है, मुंह से भी गंदा शेर बोला है। मेरा नाम है बुल्ला और जो भी करता हूँ खुल्लम खुल्ला। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो जो भी बुल्ला ने खुला रखा है वो मिथुन दा की गर्लफ्रेंड को नहीं देखना, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। बट टेंशन नॉट, मिथुन दा अभी आता ही होगा इसको बचाने। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। क्या हुई? क्योंकि आज ऑड डे है और ऑड डे पे मिथुन दा रैली करने चले जाता है। আমি একটা কোবরা। और यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड को लंबा कर दिया। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। एंड इवन डे इज बैक। और कल के कांड की वजह से चूड़ी फटी पड़ी है क्योंकि शंकर आएगा और मेरे को जान से मार देगा। मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ पर शंकर तो क्या उसका साया भी नहीं आ सकता। हाँ, बाथरूम में ऐसे बोल रहे जैसे शंकर हगने मुतने नहाने धोने कभी गया ही नहीं बाथरूम में। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इसके छुपने की जगह के सिलेक्शन से नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि घर के बाथरूम में टॉयलेट्स कौन लिखता है यार, और तो जेंट्स और लेडीज वाला लोगो कौन लगाता है। इस टट्टी वर्ष में कुछ भी हो सकता है भाई। एनीवेज, तो मिथुन दा आता है और काट देता है चूड़ी की नुन्नी। नुन्नी पकड़ने के बाद बिना हाथ धोए ऐसे ही टॉयलेट से निकल गया। और चूड़ी को लंबा करने के बाद मिथुन दा और बुल्ला आमने सामने। और मिथुन दा बुल्ला को बोलता है, एक साथ पूरी गैंग को बैंग कर दिया मैंने। फालतू की बकैती करने के बाद मिथुन दा पे फायरिंग शुरू। और फायरिंग से बचने के लिए मिथुन दा रनिंग, मिथुन दा रोलिंग, मिथुन दा समरसॉल्टिंग। एनीवेज, तो मिथुन दा ने अपनी बंद। अबे रॉकेट लॉन्चर कौन भर दिया बैग में? सॉरी। खैर, अब जो है उसी से फाइटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मिथुन दा उसमें भी फेल। और अचानक लैंडस्केप चेंज हो जाता है और बुल्ला के हाथ में लगती है मिथुन दा की ये रोतड़ू बच्ची, जो एक्चुअली बुल्ला की बेटी है। और जब मिथुन दा उसको बोलता है कि ये बच्ची सुपर रोतड़ू बच्ची है तो बुल्ला वो बच्ची वापस मिथुन दा को दे देता है, थोड़ा हटके तरीके से। नॉर्मली लोग कैच लेने के बाद गिरते हैं, लेकिन मिथुन दा पहले गिरते फिर कैच लेते हैं। मेरा सब कुछ उल्टा है। मैं तो टीवी से रिमोट ऑन कर देता हूँ, यहाँ तक कि मैं दूध से भैंस निकाल लेता हूँ। और फाइटिंग के बीच में फिर से थ्रो करता है। एंड गेस व्हाट, उसका बंदर उस बच्ची को कैच कर लेता है। ये देख के तो मेरा तो बहुत चक्कर निकल गया यार। और फाइनली मिथुन दा बुल्ला का नल्ला तोड़कर उसके हल्क में घुसेड़ देता है। कोई शक? तो इस सारे में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मिथुन दा का, क्योंकि ये सारे तो लुढ़क लिए, साथ में बहन बाप लड़की भी निपट लिए, बचा सिर्फ मिथुन दा और ये रोतड़ू बच्ची। तो भक्तों, इस पूरी बसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि तुम लोग जब लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत मजा आता है। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है। खाएगा केला? अबे नहीं अबे भाई, तू मेरे पीछे लगे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्या बिगाड़ा है? सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ।